अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की हमारी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की स्टोरी होने वाली है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टोरी एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर से अपनी राय दे दीजिएगा, आपको स्टोरी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ओपन कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सकें। आज की स्टोरी आप लोगों को इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। सो तैयार हो जाएं, रूम की लाइट्स ऑफ कर लें, अपने अपने बिस्तर में चले जाएं। जिसकी स्टोरी है आप लोगों को मैं बिल्कुल उसी की जुबानी सुनाऊंगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर है और मैं पिछले कई सालों से एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर नौकरी कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, कुछ ऐसी चीजें जो नामुमकिन थी, लेकिन एक रात जो मेरे साथ वाकयात पेश आए उन्होंने मुझे एकदम से हिला कर रख दिया। उन्होंने मुझे बता दिया कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो तुम्हें नजर तो नहीं आती लेकिन तुम्हें मौत का एहसास जरूर दिलाती हैं। वो एक आम रात लग रही थी, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। मैं अस्पताल में अपनी एम्बुलेंस के अंदर बैठा ऊँघ रहा था। वो एक थका देने वाली शिफ्ट थी। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। इमरजेंसी रूम से आने वाली रोशनी में कभी कभार नर्सों की झलक नजर आती। मैंने अपनी आंखें बंद की ही थी कि मेरा वायरलेस रिसीवर बजा। नींद में डूबी आंखों के साथ मैंने रिसीवर उठाया। इस बार आवाज कुछ अजीब सी थी। एम्बुलेंस नंबर 307। जी आरिफ बोल रहा हूँ। एक पेशेंट को फौरी हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। पता पुरानी शहरा जंगल के करीब छोटा गांव। फौरी पहुंचो। आवाज भारी थी लेकिन पीछे मध्यम सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई और भी लाइन पर हो। क्या आप दोबारा एड्रेस बता सकते हैं? मैंने पूछा क्योंकि मेरी तबीयत बोझल होने लगी थी। पुरानी शहरा। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। उसने बस इतना बताया और फोन कट गया। एक लम्हे को मुझे यूं लगा जैसे उस आवाज के पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज बहुत मध्यम थी। मैंने जल्दी से एम्बुलेंस स्टार्ट की और अस्पताल के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड मुझे हमेशा की तरह सर हिलाते हुए खुदा हाफिज कहता था, लेकिन आज वो बस मुझे खाली नजरों से घूर रहा था। दिल में अजीब बेचैनी थी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया और सड़क पर निकल आया। ये एक 40 किलोमीटर का सफर था जो आम तौर पर 40-30 मिनट में तय हो जाता, लेकिन उस रात ये सफर कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। चारों तरफ धुएं जैसे बादल छाए हुए थे। जंगल की सिहाई में दरख्तों के साए लरस रहे थे, जैसे कुछ मेरे साथ साथ चल रहा हो। 10 मिनट गुजरे ही थे कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। आरिफ। मैंने चौंक कर ब्रेक लगाई। ये आवाज कहाँ से आई? वायरलेस भी बंद था, फोन भी बंद था। फिर ये किसकी आवाज थी? मैंने आईने में पीछे झांका, लेकिन पीछे कोई नहीं था। शायद नींद का असर है। मैंने खुद को समझाया और दोबारा एम्बुलेंस चला दी। लेकिन जैसे ही मैंने सीट के बराबर वाले दरवाजे की तरफ देखा, मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। शीशे का पेट खुद ब खुद नीचे सिरक रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने जल्दी से शीशा ऊपर किया और खुद को संभाला, मगर तब मैंने पीछे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनी। ये अब कोई वहम नहीं था। गाड़ी के पिछले दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। ठक ठक ठक। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने आईने में देखा और जो नजर आया वो आज तक मैं नहीं भूल पाया। एक धुंधली सी औरत पीछे बैठी हुई थी। सफेद लिबास, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर गहरी खराशें। वो मुझे देख रही थी। मैंने जल्दी से ब्रेक मारी और पीछे देखा। कौन है? लेकिन सीट खून से गीली हो चुकी थी। मैंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी, जितनी तेज मुमकिन थी। मैंने रास्ता पार करने की कोशिश की, मगर अचानक ठक ठक ठक। गाड़ी की छत पर कोई चढ़ रहा था। एम्बुलेंस के दरवाजे खुद ब खुद लॉक और अनलॉक होने लगे। एक मध्यम सी आवाज आई, आरिफ रुक जाओ। ये वही औरत थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल मर्दाना लग रही थी। मैंने पूरी कुव्वत से गाड़ी दौड़ाई जब तक कि मैं गांव के करीब नहीं पहुंच गया।
जैसे ही मैंने एम्बुलेंस रोकी, सब कुछ खामोश हो गया। मैंने पीछे देखा, सीट खाली थी, खून भी गायब हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव में कोई पेशेंट नहीं था। अचानक से एक बूढ़े आदमी ने कहा, यहाँ तो किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई थी। भाई, तो फिर मुझे कॉल किसने की? ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े की नजरें मेरी एम्बुलेंस की तरफ गईं और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ से फौरी चले जाओ, इसने घबरा कर कहा और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। मैंने घबरा कर गाड़ी मोड़ी और वापस अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रात का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा गहरा हो चुका था। घने दरख्तों के साए सड़क पर लंबे होते नजर आ रहे थे, जैसे वो मुझे अपने अंदर खींच लेना चाहते हों। तब अचानक ठक 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 मेरी गाड़ी के दरवाजे बजने लगे। दाएं तरफ वाला दरवाजा, फिर बाएं तरफ वाला दरवाजा, फिर पिछला दरवाजा। मैंने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत, वही सफेद लिबास, वही बिखरे बाल, लेकिन इस बार इसकी आंखों से खून बह रहा था। मैंने पूरा जोर लगाकर गाड़ी भगानी चाही, लेकिन जैसे ही रफ्तार बढ़ी, टायर फट गया। एम्बुलेंस एक झटके से रुक गई। मैंने फौरी दरवाजा लॉक किया और मदद के लिए फोन निकाला। फोन बंद हो चुका था, कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। गाड़ी की खिड़कियों पर हल्की हल्की सरगोशी गूंजने लगी। चले जाओ, ये तुम्हारी आखिरी रात है, चले जाओ, तुम्हारा अंजाम करीब है। ये सुनते ही मेरे माथे पर पसीना फूट निकला। मैंने डैशबोर्ड से एक टार्च निकाली और गाड़ी से बाहर निकलने ही वाला था कि गाड़ी की छत पर कोई जोर से कूदा। मेरे कान सुनसुनाने लगे, सांसें बेतरतीब होने लगी। ये क्या है? कौन है? मैंने जोर से चीखा, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई मेरे ही करीब खड़ा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और नीचे उतरा। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के साथ एक सरगोशी मेरे कानों में पड़ी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और अंदर झांका। मेरी सीट पर कोई बैठा था। नहीं, कोई चीज बैठी थी। या अल्लाह, उसके लंबे नाखून सीट पर गड़े हुए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ घूर रही थी। ये मुमकिन नहीं, ये कैसे? मेरे हवास खत्म हो चुके थे। मैंने फौरी फोन निकाला और किसी भी तरह मदद बुलाने की कोशिश की। फोन पर सिग्नल आ गया। मैंने कांपते हाथों से अपने एक दोस्त को कॉल की। भाई प्लीज जल्दी आ जाओ, मैं फंस गया हूँ, मैंने रोती आवाज में कहा। आप कहाँ हो? वही पुरानी शाहिरा के करीब। दोस्त ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर धीमे लहजे में बोला, अरे पुरानी शाहिरा पर तुम अकेले हो ना? हाँ भाई, अकेला हूँ, जल्दी आ जाओ, मैंने इल्तिजा की। ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ा हुआ है? अचानक से मेरा दिमाग घूम गया। क्या मतलब? ये तुम्हारी आवाज बहुत अजीब सी लग रही है और तुम्हारे पीछे किसी की सांस लेने की आवाज आ रही है। ये सुनते ही मेरे हाथ से फोन गिर गया। मुझे अपनी गर्दन पर गर्म सांसों का एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे हिम्मत की, लेकिन मैंने फौरी दरवाजा बंद किया और गाड़ी भगा दी। मगर जैसे ही मैंने रास्ता अबूर करने की कोशिश की, अचानक मेरी आंखों के सामने रोशनी चमकी। कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, वही औरत, मगर अब इसके चेहरे पर हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था, बस खाली खोखली आंखें। एम्बुलेंस का इंजन गड़गड़ाया, लाइट बंद होने लगी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह के वक्त पुलिस वाले ने मुझे होश में पाया। मैं वीरान सड़क पर औंधे मुंह पड़ा था और एम्बुलेंस दरख्त से टकराकर तबाह हो चुकी थी। यहाँ तुम अकेले कैसे पहुंचे? एक पुलिस वाले ने मुझे पूछा। मेरी एम्बुलेंस एक पेशेंट को लेने गया था, पुरानी शाहिरा के करीब। पुलिस वाले ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। पुरानी शाहिरा, वहां तो पिछले कई सालों से कोई नहीं जाता। क्यों? मैंने कांपते हुए पूछा। क्योंकि जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन मैं वापस आ गया था। तो फिर मैं कौन था?
اور میرے ساتھ وہ سب حقیقت تھی یا میرا وہم؟ آج کی یہ والی سٹوری پارٹس میں ہے، تو سٹوری کا یہ والا پہلا پارٹ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور سے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ دوسرا پارٹ چاہیے تو میں ضرور سے لے کر آؤں گا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سٹوری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا، کمنٹ میں بھی ضرور سے بتا دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔